हिमालय का वर्णन करते हुए पद्य संख्या 13 पर हम चर्चा कर रहे थे और वो पद्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसको हम पुनः पढ़ते हैं। लांगूल विक्षेप विसर्पी शोभई इतस्ततः चंद्र मरीचि गौरई यस्यार्थयुक्तं गिरिराज शब्दं कुर्वन्ति बाल व्यजनैश्चमर्यः। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लांगूल विक्षेप, लांगूल बोलते पूंछ को, पूंछ के विक्षेप हिलना, तो पूंछ के हिलने से विसर्पी फैलती हुई, शोभई में शोभा वाली, और उसके बाद इतस्ततः यहाँ इधर उधर फैलती हुई शोभा वाले, चंद्र मरीचि गौरई, चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत, बाल व्यजनई, बाल व्यजनई छोटे छोटे व्यजन पंखे को कहते हैं। और इसको जब हम किसी राजाओं या किसी देवता या मंदिर में स्तुति के लिए प्रयोग करते हैं तो चंवर कहते हैं इनको। तो बाल व्यजनई में छोटे छोटे चंवरों से चमर्या, चमरियाँ, यहाँ पे चमरी मैंने पहले अभी आपको बताया कि चमरी गाय के लिए, याक के लिए, मृगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ हम चमरी नामक पशु के लिए कह सकते हैं। तो छोटे छोटे चंवरों से चमरियाँ, यस्य जिस हिमालय के, गिरिराज शब्दम, गिरिराज इस नाम को, अर्थयुक्तम अर्थ से युक्त या सार्थक, कुर्वन्ति में बना देती हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन बनाती हैं? चमरियाँ बनाती हैं, क्योंकि चमरियों की पूंछ जो है उस जब वो हिलती है तो चमरियों की पूंछ के विषय में ये कहा जाता है कि वो एकदम श्वेत गौर वर्ण वाली होती हैं। चंद्रमा की किरणें भी गौर वर्ण वाली होती हैं और चमक होती है उनमें, और इनमें भी चमक होती है। तो इनकी पूंछ से वो चंवर बनाए जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि वो श्वेत वर्ण वाले और चमकीले होते हैं उनके पूंछ के जो बाल हैं। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत पर तो चमरियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और वो जब हिमालय पर्वत पर घूमती हैं तो उनकी पूंछ जब हिलती है तो कवि यहाँ पे हमें ये बताना चाहते हैं कि हिमालय को गिरिराज क्यों कहा जाता है। जो राजा होता है उसके आगे पीछे जो है सेवक चमर हिलाते हैं उसके सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको किसी प्रकार से कि कष्ट ना हो, इसलिए उसके चमर हिलाने वाले उसके आगे पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हिमालय को गिरिराज कहा जाता है तो इसके पीछे भी चमर हिलाने वाले होने चाहिए। तो यहाँ कवि की ये कल्पना है कि ये जो चमरियाँ पूंछ हिलाते हुए सुंदर प्रतीत होती हैं और एकदम गोरी जो है चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाली चमकीली उनकी पूंछ है, उसको हिलाते हुए वो जो पर्वत राज कहते हैं, हिमालय को गिरिराज कहते हैं, उसके नाम को सार्थक करती हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ गिरिराज शब्दम अर्थयुक्तम कुर्वन्ति ये जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत राज है। अब पर्वत राज है तो केवल मात्र शब्दों से तो नहीं, हिमालय पर पाए जाने वाले जितने भी हमने पूर्व पद्यों में पढ़े हैं, बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं, औषधियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो और वो हमारा उसकी जो स्थिति इस प्रकार की है, उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वो शत्रुओं से रक्षा करता है। तो इन्हीं सभी कारणों से जो गुण एक राजा में होने चाहिए वही गुण हिमालय में है, इसलिए हिमालय को गिरिराज कहा जाता है। और दूसरा गिरिराज कि अन्य सभी पर्वतों से इसमें पाए जाने वाली जो संपत्ति है वो बहुत ही अधिक होती है, इसलिए भी इसको गिरिराज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक जो उसका सौंदर्य है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनको किस तरह से उन्होंने चंवर के रूप में प्रयोग करके उसके राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, ये कवि कालिदास की ही कल्पना शक्ति हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया चमर का चमरी होता है,
तो स्त्रीलिंग है, तो ये बताया गया हिमालय के क्षेत्र का। ये एक बैल कह सकते हैं इसको, याक भी कह सकते हैं, और सुरा गाय भी कह सकते हैं। और सुरा गाय जिसकी ये पूंछ से चंवर बना होता है, और ये याक की भी पूंछ होती है जो राजाओं की चंवर के रूप में इस्तेमाल होती है, प्रयोग में लाई जाती है। तो अब मैं आपके सामने जो इसमें प्रयुक्त हुए पद हैं उनकी जानकारी आपको देना चाहूँगी। तो इसमें जो पहला ही पद आपके सामने है, लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभेहि। संस्कृत का एक जो है सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें अनेक पदों को एक पद के रूप में संधि और समास के माध्यम से बना दिया जाता है, इसलिए उसका विग्रह करने किए बिना उसके अर्थ को भली भांति हम समझ नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभेहि, इसमें चार, देखिए चारों पद मिलकर एक पद बना है, तो इसलिए हम थोड़ा अलग अलग करेंगे। सबसे पहले लांगूल विक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। तो लांगूल, लांगूला नाम विक्षेपाह, क्योंकि बहुत सारी चमरियां हैं और उनकी पूंछ भी बहुवचन में ही होगी, और इसलिए कहा लांगूला नाम विक्षेपाह। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद है विसर्पी शोभा, तो यहाँ पे विसर्पिन्यो शोभा, विसर्पी फैलती हुई शोभा, तो वे यहाँ पर विसर्पिन्यो शोभा, ये हमारे सामने कर्मधारय समास है, दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। और फिर हम इसको जब करेंगे समास दोनों का, तो हमारे पास ये भी हो गया, लांगूल विक्षेप भी बन गया, विसर्पी शोभा भी बन गया। अब इन दोनों को यदि हम समास करेंगे तो होगा लांगूल विक्षेपैहि विसर्पी शोभा येषां ते। लांगूल विक्षेपैहि अर्थात पूंछ को हिलने से, विसर्पी शोभा जिनकी शोभा फैल जाती है, वो येषां ते वे। तो यहाँ पे किसके लिए आया है, यहाँ पे ये चमर्या के लिए आया है। तो यहाँ पे ये शाम की जगह हम यासाम ता का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सामान्य अर्थ करें तो इस तरह से, लेकिन यदि हम इस पद्य में करें तो ये क्या है कि ये किसके लिए आया है, यहाँ पे चमर्या के लिए आया है। और उसके बाद है अगला पद जब हम देखेंगे तो वो है चंद्र मरीचि गौरा गौरई। तो यहाँ पर भी है चंद्र मरीचि को पहले हम करेंगे। चंद्र मरीचि चंद्रस्य मरीचयः, चंद्रमा की मरीचियां में किरणें, ठीक है। तो चंद्र मरीचि गौरई कैसे होगा, चंद्रस्य मरीचयः चंद्र मरीचयः और तैरिव गौराः। अब यहाँ पे तैरिव गौराः, यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन है, चंद्र मरीचि भी इव गौराः, ये भी हम कह सकते हैं। हमने तैरिव इसलिए कहा कि चंद्र से मरीचया और तई उनके लिए ही आया है, लेकिन अगर हम अलग से भी करना चाहें तो चंद्र मरीचि भी इव गौराः। तो यहाँ पे हमने कर्मधारय समास जब पढ़ा था तो उसमें उपमानानि सामान्य वचनई एक सूत्र भी पढ़ा था तत्पुरुष समास के प्रसंग में, कि जो उपमानवाची शब्द होते हैं उनका सामान्य धर्म के वाचक शब्द के साथ समास होता है और वो तत्पुरुष समास ही कहलाता है। तो यहाँ पर भी चंद्रस्य मरीचयः तैरिव गौराः, तो यहाँ पे गौरा जो है ये सामान्य वचन है, और चंद्रमा यहाँ पे चंद्रस्य जो मरीचय ये हमारे पास उपमान के रूप में है। तो चंद्र मरीचि भी इव गौराः, तो यहाँ पे किसका समास है, उपमानवाचक चंद्र मरीचयः और गौराः सामान्य वचन के साथ है। सामान्य वचन क्या होता है, साधारण धर्म जो जिसके साथ तुलना की जाती है उसमें भी वही होता है। तो यहाँ पे चंद्र मरीचि के समान गौर किसके लिए किया गया है, लांगुल के लिए किया, चमरों के लिए किया गया है, बाल व्यजनों के लिए किया गया है। इसलिए यहाँ पर सामान्य बाल व्यजन में भी वही गुण है, उनमें भी वो भी सफेद हैं, इसलिए इनकी तुलना चंद्रमा से की गई है। तो इसलिए यहाँ पर गौरह जो है ये सामान्यवाचक है और चंद्रस्य मरीचयः ये है हमारा उपमानवाचक जिसके साथ तुलना की जा रही है। और अर्थयुक्तम
अर्थेन युक्तम, तो यहाँ पर कर्तरी और करण में तृतीया जब होती है तो समास होता है, तो यहाँ पर करण में तृतीया है और इसका कृदंत के साथ समास होता है। इसी तरह गिरिराज, गिरिराज शब्दम, तो यहाँ पे गिरिराज पहले करेंगे, फिर शब्द के साथ बाद में समास करेंगे। तो गिरिराज होता है गिरी नाम राजा, जो पर्वतों का राजा है उसे गिरिराज कहते हैं। और गिरिराज बनता है षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर बना गिरिराजन, तो राजन के टी अन का लोप हो जाता है और उसके क्योंकि उससे टच प्रत्यय लगता है। राजा सखी वश टच सूत्र द्वारा समास करने के बाद अंत में टच प्रत्यय होता है, और जब टच प्रत्यय होता है तो टच प्रत्यय परे होने पर टी अन का लोप हो जाता है। तो राजन के टी अन है, उसका लोप जब हम करेंगे और टच का अ मिलाएंगे तो गिरिराज बन जाएगा। अब गिरिराज शब्दम हमने बनाना है क्योंकि ये भी हमारा समस्त पद है। तो गिरिराजा च असौ शब्दः, गिरिराज शब्द मीन्स गिरिराज शब्द, तो गिरिराज गिरिराजा च असौ शब्दः ये भी कर्मधारय समास है। और इसी तरह से बाल व्यजनानी, तो बाल व्यजनई, तो बाल व्यजन क्या होता है, जो छोटे छोटे व्यजन पंखे, तो बाला एव व्यजनानी, छोटे छोटे पंखे, तो यहाँ पर भी हम कर्मधारय समास ही यहाँ पर होगा। और अब हम जब बात करते हैं अलंकार की, तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है। अब काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है कि जब हेतु जो है वो हेतु या तो वाक्य में हो या पद के रूप में हो, किसी भी कार्य का हेतु, तो यहाँ पर गिरिराज शब्द को अर्थ युक्त करने का हेतु क्या है, चमरियों के द्वारा अब छोटे छोटे चमरों को वहाँ हिमालय पर हिलाना, उनके चमरों का हिलना, तो इस तरह से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। अगला पद्य संख्या 14 आपके सामने है और इस पद्य को मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यत्रांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषांगनानां दरिगृह द्वार विलंबि बिंबास तिरस्करिणो जलदा भवन्ति, तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति। तो यहाँ पर देखिए ये श्रृंगार रस का पद्य है और हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि श्रृंगार रस के पद्य कालिदास ने हिमालय वर्णन में उनका प्रयोग किया है। और हिमालय पर किन्नरियों का निवास होता है और वो सुंदरियाँ जो है शाम के समय वो खूब अच्छे से तैयार होकर वो निकलती हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं किन्नरियों का वर्णन किया गया है और किन्नरों के साथ सुरत की क्रीड़ा का जो है उसका वर्णन है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए बताया यत्र मीन्स यहाँ हिमालय के लिए है कि जिस हिमालय पर्वत पर अंशुक आक्षेप विलज्जिता नाम, अंशुक होता है वस्त्र, जो ओढ़ने के वस्त्र होते हैं पहनने वाले, तो वस्त्र के आक्षेप मीन्स हट जाने से, विलज्जिता नाम जो लज्जित हैं, जिनमें लज्जा उत्पन्न हो गई है, तो वस्त्र के हट जाने से लज्जा को प्राप्त हुई। यदृच्छया मीन्स इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसका होंगे किम पुरुषांगना नाम, किम पुरुष अंगना अर्थात किन्नरियाँ, किम पुरुष तो हो गए किन्नर और किम पुरुष की अंगनाएं अर्थात किन्नरियाँ, तो किन्नरों की पत्नियां भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर अंशुक अर्थात वस्त्र जो उन्होंने पहने हुए उनके हट जाने से जो विलज्जित हुई किन्नरों की स्त्रियों के, यदृच्छया मीन्स अचानक सहसा, दरी गृह द्वार विलंबी बिंबः दरी गृह या गुफाओं रूपी घर, ये जो किन्नर हैं ये गुफाओं में निवास करते हैं। तो उन गुफाओं के जो द्वार हैं, द्वार तो होते नहीं वहाँ पे,
तो उन गुफाओं के अंदर जब ये निवास करते हैं तो उस समय का वर्णन है कि उनके जो रति क्रीड़ा के समय उनके जो वस्त्र है हट गया, जिससे कि वो लज्जित हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का भी रुकने के लिए दरवाज़ा नहीं है। तो यहाँ देखिए कवि की कितनी सुंदर कल्पना है कि वो अचानक से सहसा दरी गुफाओं रूपी घरों के द्वार पर विलंबी बिंबा, लटकते हुए बिंब वाले, बिंब मीन्स परछाई, बादल सीधे नहीं आके खड़े हो सकते, तो जो बादल आते हैं तो उनकी परछाई जो है एकदम अंधकार जैसी काली, तो वो गुफाओं के द्वार पर आकर लटक गई। तो और यदृच्छा होता है अचानक से, बिना किसी मतलब सहसा ही गुफाओं के रूपी घरों के द्वार पर लटकते हुए बिंबों वाले जलदा बादल तिरस्करिण्यो भवन्ति। तिरस्करिणी होता है पर्दा, पर्दे का काम करना, तो पर्दा बन जाते हैं। तो देखिए कितना एक स्वाभाविक चित्रण है, प्रकृति किस तरह से मनुष्य के समान साथ देती है, प्रत्येक पल उनकी रक्षा करती है, उनकी सहायता करती है। ये यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस तरह से जब किन्नरियाँ लज्जित हुई हैं तो उनको इस समय उनकी उस लज्जा को दूर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दरी गृह तो उनके मुख द्वार तो खुले ही होते हैं। तो उसी समय अचानक से बादल आ गए, और बादल जब आए तो उनका बिंब उनके द्वार के आगे आकर उपस्थित हो गया, और वहाँ पे फिर अंधकार हो गया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए कवि यहाँ पे कल्पना करता है कि मानो ये जो बादल है ये अचानक से उसका बिंब द्वार पर आने का तात्पर्य है कि उस बादल ने उनके लिए पर्दे का काम किया है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। कालिदास प्रकृति और मानव में, उनके कार्यों में एकदम से समानता हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और यहाँ पर हमें पूरा शब्द चित्र उपस्थित हो जाता है, और इसको पढ़ते ही हमें वो वाला दृश्य हमारे सामने आ जाता है कि किस तरह से अचानक गुफाओं के आगे आकर और अंधकार ही अंधकार हो जाना और एक तरह से पर्दा लग जाना, ये दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो अब मैं आपके सामने इसमें प्रयुक्त हुए जो पद हैं उनके विषय में बात करूंगी। तो यत्र और अंशुक, इनमें दोनों में संधि है। यत्र और अंशुक में यत्रांशुक बनता है, तो दीर्घ संधि है, तो इसलिए हम यत्र को अंशुक से जब अलग करेंगे तो अंशुकाक्षेप को पहले करेंगे। अंशुकाक्षेप मीन्स अंशुका नाम आक्षेप, तो अंशुक में वस्त्र का, आक्षेप में हट जाना। तो और उससे तो अंशुकाक्षेपैहि विलज्जिताः, मतलब उस अंशुक के हट जाने से जो विलज्जित हैं, लज्जा से युक्त हो गई हैं। तो यहाँ पे पहले अंशुका नाम आक्षेपः षष्ठी तत्पुरुष है, फिर उसके बाद तृतीया है तत्पुरुष, उनके अंशुकाक्षेपैहि विलज्जिताः, और फिर विलज्जिता नाम है, तो फिर उसमें षष्ठी भक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। यदृच्छा, यहाँ पे यार इच्छा यदृच्छा बनता है, ये निपातन से, मयूर व्यंजकादय से निपातन से इसमें समास होता है। तो अब उसके बाद है तिरस्करिण्यो। तिरस्करिणी मैंने बताया, तिरस्करिणी पर्दे को कहते हैं, आवरण को कहते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो अंतर्धानम तिरह करोति इति, तिरस्करिणी, तो यहाँ पे तिरस्कर पहले बनता है। तिरस से क्री धातु, तिरस पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय लगना, तिरस्कर और ङीप प्रत्यय हो जाता है, तो तिरस्करी बनता है। यहाँ पे तिरस्करिणी, तो यहाँ पे स के स्थान पर श होना चाहिए, तिरस्करिणी। तो यहाँ पे तिरसो अन्य तरस्याम सूत्र है, इससे स को स रहता है, स विकल्प से होता है, तो विकल्प से यहाँ स किया, नहीं तो विसर्ग भी हो सकता है। तिरह करिणी, तिरह करोति और तिरस्करिणी, ये दोनों ही रूप बनते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, जब मैंने कहा तिरस और क्री अण, यहाँ पर
क्री धातु से अण प्रत्यय करने पर कार बनता है, क्योंकि अचुंगणिति से री को वृद्धि होती है, कार होना चाहिए, लेकिन तिरस और क्री अण से तिरस्कर बनता है और नीश प्रत्यय लगने में तिरस्करी बनता है। तो यहाँ पे तिरस और क्री अण में भी समास है, और वो समास उपपद समास है, उपपद अतिंग सूत्र द्वारा। लेकिन मैं जो बात आपसे बताना चाहती हूँ कि तिरस्कार क्यों नहीं हुआ, तिरस्कर क्यों यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे संज्ञा पूर्वको विधि अनित्य, संज्ञा पूर्वक जो वृद्धि होती है वो विधि होती है वो अनित्य है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं हुई है, क्री के री को वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द बन जाता है। जब तिरस्करणी बना तिरस्कर, तो ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, एक पर्दे के लिए प्रयुक्त किया गया है। लेकिन जब संज्ञा के लिए नहीं होता तो तिरस्कार शब्द बनता है। तिरस्कार किसी का नाम, किसी चीज का, वस्तु का नाम नहीं है। तो तिरस्कर और तिरस्कार दोनों में अंतर आपके सामने है। अब अलंकार की बात करें इस पद्य में, तो परिणाम अलंकार है, जिसकी परिभाषा आपके सामने है। विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनी परिणामो भवेत् तुल्यातुल्याधिकरणो द्विधा। तो विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनी मतलब प्रकृत अर्थ जो कि हम जिसका वर्णन कर रहे हैं, उसको विषयात्मतया उसका जब आरोप किया जाता है तो हम उसमें परिणाम अलंकार होता है। अब आपके सामने अगला पद्य है, पद्य संख्या 15, जिसके जो आपके सामने है और वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वो है भागीरथी निर्झर शीकराणाम वूढ़ा मुहुः कंपित देवदारु यद वायुरन्विष्ट मृगैः किरातैरासेव्यते भिन्न शिखंडी वर्ह। ये वायु के संबंध में आया कि हिमालय पर प्राप्त होने वाली वायु किस प्रकार की होती है। तो उसी प्रसंग में उन्होंने ये भी बता दिया कि हिमालय पर गंगा है, हिमालय गंगा से निकलती है, ये सब जानते हैं। और देवदारू वृक्ष हिमालय पर बहुत मात्रा में होते हैं, और वहाँ पर जो किरात भी होते हैं, और वहाँ पर मृग भी होते हैं। तो उन सब का, और शिखंडी मोर भी पाए जाते हैं, उन सब का यहाँ कवि ने एक साथ इस पद्य में वर्णन किया, और उनके वर्णन के द्वारा वो वहाँ की वायु के विषय में बताना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत पर चलने वाली वायु किस प्रकार से होती है और उसका क्या कारण है। तो देखिए क्या है, भागीरथी गंगा को कहते हैं, गंगा के निर्झर, निर्झर मीन्स गंगा के जो जल की बूंदें हैं, तो गंगा के जल की बूंदों के निर्झर शीकराणाम, तो गंगा के जल के बिंदुओं से। अब निर्झर यहाँ पे होता है कि जो गंगा से पर्वत से निकलता है ना, जो जल गिरता है, तो झरना जिसको बोलेंगे। तो यहाँ गंगा के झरनों के शीकर मीन्स होता है कण, जल कण, जल कणों को वोढ़ा, वोढ़ा मीन्स धारण करने वाली, मुहुः कल्पित देवदारू, और मुहुः मीन्स बार बार, देवदारू वृक्ष को कंपित, कंपाने वाली, हिलाने वाली। और उसके बाद जो है अन्विष्ट मृगई किरातई रासेव्यते भिन्न शिखंडी बरह, भिन्न शिखंडी बरह ये भी वायु के लिए आया है कि शिखंडी मोर को कहते हैं, मोरों के पंख को भिन्न, भिन्न मीन्स हिला देने वाली, अलग अलग कर देने वाली जो वायु, अन्विष्ट मृगई जो मृग पशुओं का शिकार करने वाले किरात हैं, किरातई आसेव्यते उनके द्वारा आसेव्यते में सेवन की जाती है। हिमालय पर्वत पर रहने वाले किरात वहाँ चलती वायु का सेवन करते हैं। और वो वायु कैसी होती है, तो उसके लिए देखिए 3 चीजें बताई हैं कि वायु में गंगा के जो पानी गिरता है उसके जल कण उसमें उस वायु के अंदर महसूस किए जाते हैं, और वो वायु जब चलती है तो देवदार वृक्ष जो हैं वो कंपन उनमें उत्पन्न हो जाती है, वो हिलने लगते हैं। और तीसरा वहाँ पर विद्यमान जो मयूर हैं वो भी, उनके भी पंख जो हैं वो वायु के द्वारा हिलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से
हिमालय पर्वत पर चलने वाली वायु का कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब मैं जब इनके पदों की चर्चा करूंगी आपके सामने, तो इसमें सबसे पहला जो पद है, समस्त पद, भागीरथी निर्झर शीकरा नाम। तो भागीरथी निर्झर, तो भागीरथ्या निर्झरा। तो यहाँ भागीरथी कैसे बनता है, तो इसके पीछे तो एक पौराणिक कथा भी है कि भगीरथ गंगा को हिमालय पर्वत पर लाए थे स्वर्ग से, तो इसलिए भगीरथ के द्वारा लाई जाने के कारण इसको भागीरथी भी कहा जाता है। और भागीरथी के जो जल कण हैं, तो उसके बाद अब हम भागीरथी की जब बात करें तो यहाँ पे अण प्रत्यय लगता है, भगीरथ से अण प्रत्यय लगकर भागीरथ बनता है, और जब हम उसको ईश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो भागीरथी बन जाता है। और भागीरथ्या निर्झरः, भागीरथी निर्झर, और भागीरथी निर्झर से शीकरा, भागीरथी निर्झर शीकरा। तो अभी के लिए इतना ही। इस पद्य के संबंध में कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और सबको मेरा नमस्कार।